कहते थे कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन आज वही मंदिर में भ्रष्टाचार फैल गया है कि महिलाओं को मारा तो जाता था बलात्कार करने के बाद, लेकिन बलात्कार करने के बाद महिला को की मौत जब हो जाती है तो उसके परिवारजनों को बिना बताए रात के अंधेरे में पुलिस जो है वो पेट्रोल छिड़क कर उसका जानवरों की तरह से उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है मोदी जी, क्या इसी के लिए आपने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहाँ 23 अप्रैल से जो महिला पहलवान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया, अब वो मजबूर है धरना देने के लिए। लेकिन हुकूमत है कि कान में तेल डाले हुए है और ब्रिजभूषण जो है वो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। अब तो उन्होंने खुद मेडल की तौहीन की है कि ये तो इसकी कीमत 15 रुपए है। बहरहाल इन महिला पहलवान खिलाड़ियों के हिमायत में कई संगठन यहाँ पे मुसलसल आ रहे हैं और उनको हिमायत दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रितु जी मौजूद हैं, वो भी अपने संगठन से आई हैं AIMM से। क्या कहेंगे रितु जी, ये जो 23 अप्रैल से बहनें बैठी हुई हैं, महिला पहलवान बैठी हुई हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहेंगी? देखिए, सरकार सुन तो नहीं रही है, लेकिन हम लोग लगातार सरकार को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को हम यही सुनाना उनको क्या है, वही बातें हैं जो मोदी जी सत्ता में आने से पहले करते थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम उनको क्या ही सुनाना है, वो तो समझदार हैं कि महिलाओं पर इतना वार होता था 2014 से पहले और अब वो वार बढ़ गया है मोदी जी। हम उनको यही बताने आए हैं कि वो वार जो है वो कई गुना बढ़ गया है। कई रिपोर्ट भी आई है, ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2014 के बाद बताया गया है कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है महिलाओं पर क्राइम का वो बढ़ा है। दूसरी बात ये देखिए कि अभी तक हमारे देश में एक सोचने की बात है, एक नया ट्रेंड जो शुरू हो रहा है। ऐसा बोला जाता है, जो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं कि महिलाओं पर लगातार बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं निकालना, उनका फूल मालाओं से स्वागत करना शुरू हुआ। 2014 के बाद मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार का ये नया ट्रेंड लेकर आई है कि बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई उन कठुआ के अंदर। हमारी बहन बिल्किस बानो, जिसके ऊपर जो जिंदा है, जिसकी पूरी परिवार को खत्म कर दिया गया, एक बेटी को मार दिया गया, उसकी बेटी को खत्म कर दिया गया पटक कर, वो जिंदा है। उसके अपराधियों को सरकार ये कहकर छोड़ देती है कि ये संस्कारी है। तो ये नया ट्रेंड मोदी जी ये क्यों शुरू किया आपने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी नहीं का। बिल्कुल, ये नारा देते हो आप, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आपने नया ट्रेंड शुरू किया है कि महिलाओं को मारा तो जाता था बलात्कार करने के बाद, लेकिन बलात्कार करने के बाद महिला को की मौत जब हो जाती है तो उसके परिवारजनों को बिना बताए रात के अंधेरे में पुलिस जो है वो पेट्रोल छिड़क कर उसका जानवरों की तरह से उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है मोदी जी, क्या इसी के लिए आपने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार? ये जो ट्रेंड है हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और हम आपको आपकी बात। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कहेंगी? देखिए, मुकदमा जो है वो एक बहुत ही संगीन मामले के तहत दर्ज हुआ है, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो पॉक्सो जो है वो कानून जो हमारी महिलाएं, आज दिल्ली की हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई थी, जो वही महिला संगठन थे हम लोग जिन्होंने यहाँ 3 महीने निर्भया कांड के बाद बैठकर 2013 का कानून बनवाया था, महिला सुरक्षा कानून बनवाया था। पॉक्सो एक्ट में जो है वो मॉडिफिकेशंस किए गए थे, वही एक्ट जिसको 2013 में हमारी संसद बनाने के लिए मजबूर हुई थी, आज वही सांसद उन कानूनों से बाहर हो गए। ये दुख की बात है कि जो हम कहते थे कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन आज वही मंदिर में भ्रष्टाचार फैल गया है। उसी मंदिर में जो इस देश की 50% आबादी के ऊपर जो शोषण करते हैं, जो उनके ऊपर यौन शोषण करते हैं, जो
जो उनके ऊपर अलग अलग तरीके से जो है वो उनका प्रिपरेशन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, उनके उन लोगों को का एक संरक्षण गृह बन गया है संसद। ये बहुत दुख की बात है। पूरे लोकतंत्र के ऊपर, हमारा देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये काली शाही लगा रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रजभूषण जैसे लोग जो बैठे हुए हैं और कानून के दायरे से वो बाहर हैं और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं महिला खिलाड़ियों को और खुलेआम क्या न क्या अनर्गल बातें करते हुए घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उनके ऊपर कोई भी पुलिस। लेकिन ये सरकार जो है, इसका रिकॉर्ड ये रहा है कि कभी सुनती नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और देश भर की जो औरतें हैं उनको क्या करना चाहिए कि कम से कम सरकार के कान में कोई तो आवाज जाए। वो नई संसद का भी जो उद्घाटन करने में लगे हुए, अभी चुनाव में लगे हुए थे और द केरला स्टोरी पर बात हो रही, लेकिन जो ओरिजिनल केरला स्टोरी यहाँ पे बैठी है इसको कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, ये सरकार सुनती नहीं है, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि हमारे देश की शाहीन बाग की महिलाओं ने इनके कान के अंदर गरम दहकते हुए तेल की तरह इनको सुना दिया कि आप सीए एनआरसी लागू नहीं कर सकते। इनको सुनना पड़ा और आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। तो ये जो एकता हमारी महिलाओं ने दिखाई, आज उसी तरीके की एकता हर देश में शाहीन बाग बनने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी मांगने। लेकिन अभी कोई औरतें उस तरीके से, जैसे जगह जगह शाहीन बाग में तो हमने देखा कि दिल्ली में ही कई जगह शाहीन बाग बन गए थे। शाहीन बाग, ये जामा मस्जिद में भी औरतें बैठी हुई थी और सीलमपुर और तमाम कई जगहों में, और फिर पूरे आप देखिए महाराष्ट्र, हर जगह बैठी हुई थी। हम खुद कई जगह गए, बिहार में भी हम गए, इलाहाबाद गए, महाराष्ट्र गए, कलकत्ता गए। तो ये मतलब अभी क्या कुछ ऐसा है मंसूबा कि कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए, मीडिया नहीं दिखा रहा है असल में, नहीं तो कल वेस्ट बंगाल के अंदर 5000 से भी ज्यादा लोगों ने, सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, सभी फिल्म वहां के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में निकाली है। ये आपको पता चला? आपको भी नहीं पता चला, लेकिन हमारे मोबाइल में है ये। इसी तरीके से 21 को केरला के कोची शहर के अंदर एक बहुत मैसिव रैली निकलने वाली है। हर जगह में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ के अंदर परसों एक बहुत स्टूडेंट्स ने, महिलाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है। तो शाहीन बाग तो महिलाओं के लिए बने हुए हैं और बनेंगे, लेकिन आज मीडिया के अंदर छुपाया जा रहा है, लोगों तक वो सारी चीजें नहीं फैलाई जा रही है। क्योंकि आपने बोला कि मोदी सरकार सुनती नहीं है। मोदी सरकार को अगर डर है तो वो जनता की एकता से डर है, इसीलिए जनता की एकता को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि हर जगह ये धार्मिक रूप से, जातीय रूप से ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोगों का, कि लोग आपस में बटे रहे, लोग एक साथ मिलकर खड़े ना हो। जिस तरीके से किसान आंदोलन ने आवाज उठाई, जिस तरीके से शाहीन बाग ने आवाज उठाई, इस तरीके की आवाज को ये दबाना चाहते हैं, लेकिन ये इनका प्रयास, ये जनता विफल कर देगी, ये इनका प्रयास सफल नहीं होगा। तो चलिए, बहरहाल रितु जी हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने कहा कि मोदी जी कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये जो तहरीक शुरू हुई है पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है और इंसाफ तो हम लेकर के रहेंगे। और जगह जगह बहुत जल्द शाहीन बाग बनने वाला है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। अभी ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।